ये है फूल नगर, जहाँ सर्दियों में हर तरफ पीला सोना यानी सरसों के फूल खिले होते हैं। आज शहर से जोया मैडम अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने आई हैं। जोया को लगता है कि खाना पकाना बस ऑर्डर नाउ का बटन दबाने जैसा है। गांव में ऐलान होता है, सुनो सुनो, कल गांव में सबसे बेहतरीन साग का मुकाबला है। चची शमीम कहती हैं, तैयारी कर लो नानी, जीतना तो मेरे ही साग में है। नानी को परेशान देखकर जोया ने अपना फोन साइड पर रखा और बोली, डोंट वरी नानी, मैं हूँ ना, हम यूट्यूब देखकर दुनिया का बेस्ट साग बनाएंगे। नानी हंसे, बेटा साग वीडियो देखकर नहीं, मेहनत करके बनता है, चलो मेरे साथ खेत में। जोया को लगा था कि साग तोड़ना फूल तोड़ने जैसा होगा, लेकिन ये तो कुश्ती लड़ने जैसा था। कड़ी धूप में जोया ने मुश्किल से थोड़ा सा साग जमा किया। उसके महंगे जूते मिट्टी में सन गए थे और हाथ हरे हो गए थे। असल काम तो अब शुरू हुआ था, घोटा लगाना। नानी ने कहा, जब तक हाथ ना थक जाए साग का मजा नहीं आता। जोया ने घोटा घुमाना शुरू किया। 5 मिनट बाद जोया की बस हो गई। नानी मेरा हाथ टूट जाएगा। लेकिन नानी ने हार नहीं मानी। बड़ी मुश्किल से जोया ने साग को मलाई जैसा नरम किया और फिर उन्होंने साग में नमक डाला। साग के साथ अगर ताज़ा मक्खन ना हो तो कहानी अधूरी है। जोया ने पहली बार देखा कि मक्खन डब्बे में से नहीं बल्कि दही को मेहनत से हिलाकर निकलता है। खुशबू इतनी प्यारी थी कि जोया के मुंह में पानी आ गया। अब बारी थी मकई की रोटी की। ये आटा कंट्रोल करना जोया के बस की बात नहीं थी। कभी रोटी टूट जाती, कभी अफ्रीका का नक्शा बन जाती। आखिरकार नानी की मदद से एक गोल सुनहरी रोटी तैयार हो ही गई। मुकाबले का वक्त आ गया। चची शमीम का साग मजेदार था, लेकिन जब जज ने जोया और नानी का साग चखा तो वो उंगलियां चाटते रह गए। जज ने पूछा, इसमें क्या खास मसाला डाला है? नानी ने मुस्कुराते हुए जोया की तरफ देखा। नानी बोली, इसमें शहर की उस बच्ची की मेहनत और लगन का तड़का लगा है। जोया जीत गई थी, लेकिन उसे ट्रॉफी से ज्यादा मजा उस गरम गरम साग और मक्खन में आ रहा था। उस दिन जोया समझ गई कि असली खाना डाउनलोड नहीं होता, दिल से बनाया जाता है।